और ये जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन हमास है उसकी वजह से जो हम देख पा रहे हैं पिछले बीते 2 दिनों से, और जिस तरीके की जो टॉर्चर की वीडियो सामने आती हुई नजर आ रही है, ये आपको झकझोर के रख देंगे। हम देख पा रहे हैं कहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा, जहां पर बच्चे हों, चाहे वो वृद्ध महिलाएं क्यों ना हो, चाहे पे बहुत सारी और भी अन्य महिलाएं या बाकी देश के नागरिक क्यों ना हो, आप वो तस्वीरें आप पूरी तरह से वो देख भी नहीं पाएंगे और ना हम उसे ऑन एयर अभी आपके सामने दिखा सकते हैं। द plight of the Israeli people to see this unfolding in front of their eyes and flesh and blood, to have their children killed and caged, women being stripped, raped and murdered, and then to be told you asked for it. What is more worrying, particularly for India, is that somehow within India, who are mouthing this both sides were at fault argument. In Aligarh Muslim University, a march was carried out in solidarity with Palestine. Now, an FIR that has been filed against 4 AMU students for marching in support of Palestine and several others who have been booked for promoting enmity and marching in support of a terror group with no permission being sought. थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति है। अब यह बात तो आपने सुन ली, जहां पर ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से ऑन कैंपस उन्होंने पैलेस्टीन के साथ जो नारे हैं वो लगाए, उनके ऊपर अब केस अब लगा दिया गया और पुलिस अब छानबीन में लगी हुई है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी है, CWC, वहां पे पार्टी का रेजोल्यूशन पास हुआ एंड दिस इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी व्हिच हैज एक्सप्रेस्ड डिसमे एंड एंग्विश ओवर द वॉर एंड रीइटरेटेड द सपोर्ट टू द राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। लेकिन इस स्टेटमेंट में अभी तक हमास का ना नाम लिया गया है, ना उसके कार्यों की निंदा की गई है। AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with Palestine, Palestine. AMU stand with। इसी पे आगे चर्चा करते हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ आज सुबह जुड़े हैं, श्याम प्रसाद मेका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों को नमस्कार। सुशील पंडित जी, क्या ये तस्वीरें आपको कुछ पुराने दिनों की याद दिलाते हैं? सर, यहाँ पर अब बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है जिस तरीके से जो ऑप्रेसर है वो विक्टिम कैसे बन जाता है। सर, ये कोई नया नाटक नहीं है, हम इस देश में ये बरसों से होते देख रहे हैं। कश्मीर में जिन लोगों ने हमारे खून की होली खेली थी, जो सर से पांव तक हमारे खून से सराबोर थे, उन्हें देश भर में मंच दिए जा रहे थे, उन्हें पीड़ित बताया जा रहा था, उन्हें फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा था। जो लोग जिहादी नारे लगा रहे थे, जो लोग कहते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1000 घाव देकर उसका खून रिसाने की बात की थी, उससे रिश्ता जोड़ा जा रहा था। आज वही नारे हैं, फलस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये मानसिकता है, ये समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में वही रूप धर करके आती है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने ऐसे ही सांपों को प्रश्रय दिया है, पाला है, पोसा है। आज वो डसने को तैयार बैठे हैं। हमारे ही देश में ऐसे कितने फलस्तीन हैं जो तैयार हैं, घात लगाए बैठे हैं, अवसर की तलाश में और अवसर की प्रतीक्षा में। और आप अगर भारत की बात कर रहे हैं सर, तो अपनी ही बात कर लेते हैं। अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। श्याम प्रसाद मेका जी, सर आप कल डिबेट पे थे, मैंने महबूबा मुफ्ती के बारे में बात की थी। सर, आपने कहा कि उनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पार्ट ऑफ ऑपोजिशन अलायंस हर स्टेटमेंट अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ओवैसी जी की भी स्टेटमेंट आ गई है। सर, आपकी CWC की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। व्हाई इज हमास एंड द टेरर एक्टिविटीज इज नॉट बीइंग आउट बाय द कांग्रेस पार्टी? साहब, see, I don't know what is the problem that you see in the CWC resolution. The thing is,
See, we are a balanced party, we are a responsible party. Before making any statement on the international affairs, we need to be careful. We'll let the External Affairs Ministry run the show. We should not, ordinary people and our domestic politics should not get engaged in this. What about those videos that have been coming in, sir? Hundreds of people from even different nationalities who have been killed in cold blood. Anywhere the loss to human life should be condemned. Where are the atrocities? We are condemning it. See, we are not. No, wait. No, this generalization won't do. This is exactly what Congress party is saying. No, wait a minute. What will do, what will not do, you are not going to tell me, right? Listen to us. See, what we want everybody, the media and the analysts or anybody in India is not to exploit these situations to drive a wedge between the people of this country. Hold on. We have enough of our issues to discuss. Wedge? You are why we are getting wedge? So excited about something you that have is taken a political position, sir. Sir, you are taking a political position which is very different from the position that the government of India has taken. Atikur Rahman, sir, what is your take on this? Is it because what the BJP call born out of minority appeasement? No, I do not agree with Mr. Pandit saying that there are so many Palestinians within India. Unnecessarily, sir, do not whip up the passions. This is not the time to do so. Apart from the rhetorics, I would say, not only the Muslims in India, across the world, the Muslims demand that the leaders of the world call Israel to deoccupy the Palestinian land. The Palestinian सर मतलब जो सरकार की तरफ से जो स्टैंड लिया गया आप उसके अगेंस्ट खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपका ये कहना है Yeah, I want to hear from the Indian government that are they against the occupation of Israel on Palestine or not? This will suffice. सुशील जी आप जवाब दीजिए सर. Not support terrorism. What Hamas is doing in whatever circumstances they are doing is not at all acceptable. Indian government should be clearly saying. Do you see how bewildering it is? Have a right to what do you see the irony in it? People are watching. Suffice it to say, sir, that you stand. No. Do you see the irony in it? Mr. Atikur Rahman says it is a Muslim issue. It is not a human issue. You respond to it as a Muslim. You see among Palestinians within Hamas a Muslim identity, not the identity of a perpetrator or a victim. This is the problem. When we were driven out of Kashmir, I did not see any AMU boy saying what is being done to Hindus in Kashmir. No, they see it from the prism of Muslim and non-Muslim. They see terror from the prism of Muslim and non-Muslim. This is the problem. And analysts and parties like these actually legitimize terror. You legitimize terror in the name of Muslim and non-Muslim. You will tomorrow legitimize Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. You will legitimize Pakistan. Come on, do it more. Sir, high time opposition parties take a stand and a joint position, especially when it comes to terror organizations. Sir, it is not about the religion, it is about the terror organization and the atrocities that are now being meted out to the innocent, sir. मासूमों के साथ वहां पे हो रहा है वो तस्वीरें सर दर्दनाक है और उसकी निंदा सभी को करनी चाहिए. धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन द मॉर्निंग न्यूज़. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.